नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महान गणितज्ञ एस रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम। छात्र लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर मेहनत करे, सफलता उनके कदम चूमेगी। राकेश राठौर गुरु सीतापुर जनपद के सबसे प्राचीन विद्यालय उजागर लाल इंटर कॉलेज सीतापुर में आज भारत के महान गणितज्ञ एस रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला विज्ञान क्लब सीतापुर के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न 14 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें निबंध प्रतियोगिता, आलेखन प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की प्रतिभागी तथा प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके उपरांत प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके तथा बैच लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि गणित के क्षेत्र में भारत के गणितज्ञों ने जो भी कार्य किए हैं वह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हैं तथा जो भी गणित में आया है वह हमारे सब भारत की देन है। उन्होंने कहा कि गणित में जीरो की देन हमारे भारत के गणितज्ञों की है। उसी कड़ी में इसी देश के महान गणितज्ञ एस रामानुज की गिनती आती है, जिन्होंने 32 वर्ष में अति अल्प आयु में काफी उपलब्धियां अर्जित की। विश्व पटल पर भारत का नाम उन्होंने अंकित कराने का कार्य किया। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज जगह जगह जनपद तथा प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार ने कहा कि गणित विषय देखने में भले कठिन लगता हो, लेकिन जब छात्र छात्राओं की समझ में आ जाता है तो सबसे ज्यादा गणित को लगाने में ही रुचि अपने आप में पैदा होती है। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने कहा कि सच्चे अर्थों में गणित एक कला के समान है। छात्र की समझ में जितना आ जाता है उसके भीतर उतनी ज्यादा रुचि पैदा हो जाती है तथा उसे गणित विषय कला के समान प्रतीत होता है। सेकेंड हार्ट डिग्री कॉलेज के डॉक्टर मनीष गुप्ता तथा जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद्र दीक्षित ने गणित के विषय में उपस्थित छात्र छात्राओं को काफी रोचक जानकारियां दी। इस अवसर पर जो 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उसमें चित्रकला प्रतियोगिता में अग्रवाल इंटर कॉलेज सीतापुर के दिव्यांशु शर्मा तथा इसी विद्यालय कार्तिक कनौजिया को प्रथम तथा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पीएन सहगल इंटर कॉलेज के छात्र हर्ष कुकरेजा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अन्य छात्र छात्राओं को सातवां पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता उजागर लाल इंटर कॉलेज की दिव्या तथा पीएन सहगल इंटर कॉलेज सीतापुर की मन्नत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पटेल इंटर कॉलेज की सुरभि तथा सरस्वती विद्या मंदिर सीतापुर के अनुराधा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि उजागर लाल के पीयूष वर्मा तथा पीएन सहगल इंटर कॉलेज के अनुभव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 10 छात्र छात्राओं को सातवां पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में जनपद के 14 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया तथा जिला विज्ञान क्लब सीतापुर के द्वारा आए प्रतिभागियों तथा विद्यालय के शिक्षकों को कार्यक्रम के अंत में जलपान कराया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, जिला विज्ञान क्लब सीतापुर के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद्र दीक्षित, अमित त्रिपाठी, संदीप कुमार शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, आलोक वर्मा, जयप्रकाश यादव, महेश नारायण मिश्र, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, कुलदीप सिंह कामिल, मसूद हाशमी, सुशील कुमार वर्मा, मनोज कुमार प्रधान, अनुजा द्विवेदी, प्रभात नंदन मिश्रा, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार, आदित्य कुमार, संजय कुमार, रतन वैश्य सहित जनपद के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। सत्य घोष न्यूज चैनल खैराबाद से पूर्णिमा मिश्रा की खास रिपोर्ट। हमारे रिपोर्टर जो हमारे तो आपको पूछ रहे थे कि आप टीचर भी हैं और आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, फोटो भेजते हैं। अब इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उजागर लाल इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय गणित
दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के श्री अशोक कुमार जी और प्रधानाचार्य बगल लाल के इंटर कॉलेज के श्री हमारे देवेंद्र कुमार पांडे जी और जिला विज्ञान क्लब के डॉक्टर योगेश जी और हमारे सम्मानित सभी और छोटे बच्चे सभी को स्वागत और अभिनंदन करता बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम उतर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर जी कह रहे कि आज दूसरी बार आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिला मेरा है और मेरा विधानसभा है और ये घर भी मेरा है, तो 2 बार नहीं हम मंत्री रहे ना रहे, हम बार बार आएंगे, ये तो मेरा। और ये तो आप हमको हमारी सीतापुर जनता ने जो यहाँ पहुँचाया है, तो पूरी सीतापुर की जनता की अपनी विधानसभा की जो 140 विधानसभा की जो हमको लायक समझा यहाँ तक पहुँचाया सम्मानित पद पे, तो पूरे सीतापुर जनता को हमने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हर बार बुलाओ, हम हर बार आए, हमको क्या करना है। और भी हमारे अशोक जी कह रहे थे कि हमारे जो उद्बोधन में हमारे आपके प्रिंसिपल साहब कह रहे थे जीरो के गणित जो वास्तव में जो जीरो टैलेंट में जो भी हमारे आविष्कार हुए, अगर जो आविष्कार जो भी हुआ सबसे पहले तो हिंदुस्तान से आविष्कार हुआ है, और जो भी हिंदुस्तान से हो सकता है कि यहाँ से आविष्कार करके कुछ विदेश में भी लोग जो है स्वार्थ पैसे लालच में बाहर चले गए। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक भी देख लीजिए, अगर तो आज गूगल बाबा या जो भी देखती तो अपने वहाँ जो भी अगर है तो हिंदुस्तान से सब गया है। तो हमारी तो इससे पहले की जो हमारा हिंदुस्तान सोने चिड़िया कहते थे, लेकिन कुछ कारणों की देश क्या हुआ, किसके कैसे हुआ, तो आज हमारा जैसे अभी माननीय मोदी जी का लक्ष्य 2047 का 2047 का लक्ष्य है, 2047 का लक्ष्य है कि मेरा हिंदुस्तान हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। वो बनेगा कैसे? क्योंकि जब हमारा एक एक इकाई, एक एक हमारा बच्चा, एक एक घर आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा देश, तभी विश्व गुरु बनेगा। हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए। हर बच्चे के सपने होते हैं, जैसे चाहे कोई भी हो, हर बच्चे के घर में हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कोई लायक बने और इतना लायक बने कि मेरे बाप माँ मेरा नाम रोशन करे। हर परिवार में होता है, हर बच्चे की एक तमन्ना होती है कि कुछ करके जाए। हो सकता है कुछ बच्चे कुछ पढ़ने में कमजोर हो, फिर भी कमजोर होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तो मैं तो आपके जनपद का हूँ और मेरे बारे में गूगल बाबा से पूछो तो बताते कि नाम डालो जाके डॉक्टर गुरु जी, तो हमारा डाटा खुल के आ जाएगा कहाँ से आए हैं, किससे आए हैं। तो प्रेरणा होनी चाहिए सबसे पहले। अगर प्रेरणा अगर मिलेगी तो प्रेरणा अगर सबसे पहले मिलेगी तो माता पिता से पहले कोई नहीं। माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा इतना ऊंचाई पे जाए कि मेरा नाम रोशन बोलने का, गांव का, जिले का, प्रदेश का, देश का। ऐसे मैं भी ऐसे था। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि ये स्कूल उजागरला स्कूल से बहुत लोग निकल गए, कोई नेता भी बने हैं, कुछ नेता नहीं बन पाए लेकिन नेता बनते रहे, कुछ अधिकारी बने हैं, कोई IAS इसीलिए बन के गए इसी उजागरला स्कूल से। लेकिन नेता भी बने यहाँ स्कूल से, हमारे से सहयोग से, विधानसभा से, यहाँ से टीचर थे वो बन के गए यहाँ से। तो कई भी होते हैं यहाँ का इतिहास है। लेकिन हर बच्चे का एक सोच होनी चाहिए कि जिसे मान लीजिए हर घर में 4 लोग 5 लोग भी होते हैं, कोई बच्चे घर में 2 लोग होते हैं, परिवार में 2 ही लोग होते हैं। एक भाई पढ़ने तेज, एक भाई कमजोर। अब 4 भाई थे, 3 भाई मतलब अब ये 4 भाई थे, 4 भाई में सबसे कमजोर भाई अभी थे, पढ़ने कम थे। लेकिन
उमंग थी, तमन्ना थी, करना था, कुछ करना था, दिमाग था खुरापात जिसे थी साइंटिस्ट बनना हो, इलेक्ट्रॉनिक करना, कुछ भी हमको कोई खिलौना दे देता था तो नया था चलाते थे, लेकिन उसको खोल डालते थे, फिर बंद करते थे, तो मन पढ़ने में कम लगता था लेकिन काम करने में लगता था। लेकिन घर में हो सकता है कि जिसे कि ये नाकारा हो, नाकारा बन के काम किया, लेकिन मन में था पढ़ाई करने का। जब पढ़ाई का समय आया, जब 4 में जब अगर 4 में पास किया सीतेपुर में, तब 9th में एडमिशन करने के जो नंबर आया तो घर में पैसा नहीं थे, तो पैसा नहीं थे, एडमिशन नहीं हुआ, तब पहले इसको यही टारगेट लगा दो, इसको खुरापात करता है, पढ़ेगा तो नहीं, इसको इस पे काम लगा दो, तो इसको काम करने का काम किया। लेकिन जो भी काम किया लगन से काम किया कि ये काम करूंगा तो लगन से करूंगा, जो लगन करूंगा तो लोग हमको भी मेरा ब्रांड बनेगा। तो वैसे अगर काम किया था तो एक ब्रांड बन के काम किया, अगर बैठकर भी काम किया था तो ब्रांड बन के काम किया कि चोरी बरकारी कभी नहीं की, ना कभी ईमान कभी बेचा नहीं। और उसके साथ भी काम करते थे क्या कि समाज सेवा भी काम करते थे, और समाज सेवा के काम कोई और तो कुछ नहीं था कि हमारे पास कोई भी आ जाए, केसर भी आए, कोई किसी परिवार का आ जाता, जब लायक हुए तो समाज का सेवा भी काम किया। लेकिन समाज की सेवा काम करते करते आज कहाँ पहुँच गए आपके सामने है। तो कुछ भी हो, तमन्ना होनी चाहिए, करना चाहिए, अपने की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो अपने कभी जो देखेगा और जो ज़्यादा अपने दिमाग का ज़्यादा सपने दिखेगा या मन में जो रखेगा वो का सपना पूरा पक्का होगा एक तय। लेकिन ये होता है कि सपना तब पूरा होगा जब आप खुद एक तय करेंगे, जब भविष्य आपका अभी आप लोग इंटर के बाद आपका भविष्य चालू हो जाए। अब कोई कहता है कि हम बीटेक करेंगे, कोई कहेगा कि अब PCS करें, कोई IAS बनेगा, लेकिन जो भी बनना है तय कर लीजिए कि हमको किस रूट पे चलना है। अगर साइंटिस्ट भी बनना है तो रूट तय करना आपको है कि आपका अभी बन भटकेगा। कि कोई कहेगा घर में बच्चा पाप हो सकता है, पापा कहेगा डॉक्टर बन जाए, तो हम आपका मन लगा है कि तो साइंटिस्ट बनना है, तो तय आपको करना है। और जो तय करेंगे, विश्वास है कि मेरा जिस रूट आप तय करेंगे और मंजिल आपको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने भी तय किया था, सेवा करने का मौका मिला, जब बचपना था कुछ मिला जैसे हुआ, लेकिन जब हम आया, जब समझने वाला हुआ तो आज हम समाज सेवक बन के बड़े इज्जत से आपके सामने खुद बन के हो। तो आपको लक्ष्य रखना है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी बनना है तय करना है। लेकिन एक चीज और रखा, धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि धैर्य अगर किसके पास नहीं हुआ तो कुछ नहीं बन पाएगा। धैर्य में होता है कुछ, धैर्य में यह है कि बात हो सकता है कि आपके माता पिता या आपके गुरु जी या आपके बड़े भाई या आपके सिस्टर बड़ी कोई रास्ता अगर बताओ तो हाँ में हाँ जरूर रहा, लेकिन एक बार 2-3 लोगों से वही रास्ता अगर बता रहा तो सही रास्ता हो। मान लीजिए एक रास्ता को बता दिया ये रास्ता सही है, तो उसको बात कब माने, दूसरी 3 लोग उस कन्फर्म कर दे अगर आपको डाउट लगता है। लेकिन रूट तब तय करना कि रूट का अपना हम पैक तो नहीं जा रहे, और अपने के रिकॉर्ड ये है अपना का अनुभव हो सकता है, अपना का अनुभव बांटने से कम नहीं होता। अपने से बांटने से, मानिए हमारे गुरु जी बैठे कितने शिक्षक कितने पढ़ाया होगा, इनका अनुभव और बढ़ गया होगा, लेकिन आपके बच्चे कितने पढ़ के चले गए होंगे, लेकिन बांटने से अनुभव कम नहीं होता। क्योंकि हमारे पास था, हमारे पास गैर राज्य लोग आते थे, सिखाते थे, उन्हीं से सिखाते थे, लेकिन 150-200 लोगों को सिखाया, आज अपने आप निर्भर है, अपनी दुकान चला रहे, अपना परिवार चला रहे। लेकिन देने वाले बने एक लक्ष्य, जिसे कि हम थोड़ा सा एक अपना
अपने बारे में बताएं। जैसे कभी हमने एक नागपुर में गए, हमको भी बड़ा लगा कि नागपुर में गए, हम तो हकीकत बता रहे हैं। तो नागपुर में गए थे, नागपुर में हम समाज की एक गोष्ठी थी, बहुत बड़ा अधिवेशन था। तो भाई मोदी जी के बड़े भाई जी आए थे, तो हमने कहा कि जब मोदी जी के बड़े भाई आए हम भी तो देख लो भाई कहाँ पे है। तो मंच पे गया, तो मंच पे हम भी कहा लो सेल्फी ले लेते थे। तो सेल्फी लेने में अब तो आराम से ले लेते हैं, तब तो मोबाइल नहीं चला पा रहे थे, लेकिन लेते लेते ऐसा लिया तो पीछे हम ये गिरा कि जो ताकत पर से जो है 2 टका लगे तो मंच था बड़ा, और पीछे गिरे थे। जब हम पीछे गिरे तो चोट लग गई तो टूटा नहीं था, लेकिन जब चोट लग के हमारे साथ हमारे सब जनपद से और लखीमपुर के लोग भी गए थे, सीतापुर के लोग भी गए थे, हमारे शाहजहाँपुर के लोग गए थे और कोई के लोग गए थे। तो लोग हंसने लगे, क्योंकि टूटा तो नहीं है, टूटा नहीं, चोट लग गई। तो हम लोग अपने निवास पे जहाँ हमको मिला था वहाँ शाम को आए, तो सारे लोग हंस रहे थे। तो मन में बना लिया था कि अब सेल्फी तो नहीं लूंगा, लेकिन सेल्फी देने वाले बनूंगा, तय कर दिया। क्या बात। तय कर दिया था। अब ये तो लोग हंस रहे, हमको बहुत हंसा, बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अब तय कर दिया कि अभी सेल्फी नहीं लूंगा, अब सेल्फी देने वाले बनूंगा। 2018 से लगा के चालू हुआ, क्षेत्र में घूमते घूमते क्षेत्र घूमा और पूरा प्रदेश कहाँ से घूमते आए, लेकिन आपके सीतापुर जनपद 146 विधानसभा से आपके बड़े बड़े तो दंगल लगे थे, सबको छाड़ के सीधे एक स्कूटर वाला एक विधायक बन के आपके सामने ये अपनी कथा हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, करके दिखा दिया। आज सेल्फी वाले ही बन गए नहीं बन गए लोग कहते। तो एक अपने में प्रेरणा होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। अगर इतिहास अपना परिवार का बताओ तो मेरे पिता चाट बेचते थे, कहीं स्कूल के बाहर ठेला लगाते थे, तो हम क्या बताए। आज लाइव बंद किया, उसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्या बताऊँ, और पार्टी को बताऊँ कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के वो कहते हैं कि अंतिम लाइन नीति बंटवारा का सम्मान करना और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करना। उस पर सीतापुर के विधानसभा से हम हारे निकले, इसलिए टिकट मिला, विधायक बने और आपका सम्मान लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।